नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हॉस्पिटल में। दोस्तों, अनुपात और समानुपात के मैं आपको कुछ बेसिक से पॉइंट पढ़ाकर आ चुका हूं। आज उन्हीं पॉइंट्स पर आधारित हम बेसिक से कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्त कि एक आदमी अपनी पूंजी अपने दो बेटों के बीच में 1:2 के अनुपात में बांटता है। यदि उसके पास 3,54,000 रुपए थे तो दूसरे बेटे को कितने रुपए प्राप्त होंगे। इस वाले क्वेश्चन को हम बेहद आसानी से कर सकते हैं। मैं इस पर थोड़ा सा डिस्कशन भी करूंगा ताकि आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए दोस्त, क्या दिया है इसने, क्या कर सकते हैं हम, देखना। इसने क्या दिया है कि एक व्यक्ति था, एक आदमी था, उसकी जो पूंजी थी, उसने अपने दो बेटों, मान लो एक बेटा ए था और एक बेटा बी था, इनके बीच में अपनी संपत्ति को बांटा है। 1:2 के अनुपात में बांटा है। इसने क्या किया है, अपनी संपत्ति को दो बेटों में 1:2 के अनुपात में बांट दिया है। मैंने आपसे कहा था कि अनुपात में से अगर हम एचसीएफ छीन लेते हैं, सॉरी, किसी संख्याओं में से एचसीएफ छीन लेते हैं तो वो रेशियो बन जाता है। मैंने कहा इसको वापस अगर एचसीएफ प्रदान कर दोगे, या पहली संख्या को हम मान ले रहे हैं, पहले व्यक्ति को कितनी संपत्ति मिलेगी, 1x संपत्ति मिलेगी, तो दूसरे बेटे को कितनी मिलेगी, 2x संपत्ति मिलेगी। यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। मैं पिछली क्लास में आपको बता कर आया हूं, क्या बता कर आया हूं कि अगर आपको कभी भी कोई भी वास्तविक संख्या माननी है तो इसको आप 1x मान लें, इसको आप 2x मान लें। जैसे अनुपात अगर दोस्त 4:5 होता तो वास्तविक संपत्ति कितनी आती पहले बेटे के हिस्से में, तो ये आती है दोस्त 4x, और दूसरे बेटे के हिस्से में कितनी आती, तो ये आती 5x। क्या इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए दोस्त, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि पहले बेटे को 1x रुपए मिलेंगे तो दूसरे बेटे को 2x मिलेंगे। अगर हम इन दोनों को ऐड करें दोस्त तो हमारे पास आएगा 3x। कितना आएगा, 3x। ए को x संपत्ति मिली थी, बी को 2x मिली थी, दोनों को ऐड किया तो 3x संपत्ति मिली थी। और ये टोटल संपत्ति थी कितनी, तो आप कहेंगे सर 3,54,000। यदि हम दोनों की संपत्ति को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगी 3,54,000, यही रहेगी। इन दोनों की कुल संपत्ति का योग कितना रहेगा, 3,54,000 रहेगा। काट दो फटाक से दोस्त इसको, 3 एकम 3, यहां से काटा हमने तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचा 2, तो 3 8 कितना हो गया, 24। ये हमारे पास आ गया 1,18,000। तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी दोस्त, हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई है 1,18,000। तो 2x की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगी 2,18,000 दूनी हो जाएगा हमारे पास 36, 2,36,000। क्या इस बात को आप लोग समझ गए हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, हमें ये चीज समझ में आ चुकी है। एक तो तरीका ये है दोस्त कि बेसिक से आप कैसे जाएंगे, क्लियर हो गया है। मैं आपको बेसिक इसीलिए बताता हूं कि आपसे पेपर में बेसिक चीज ही पहले याद आती है। अगर आप किसी अन्य चीज की प्रैक्टिस किए हुए हैं तो अच्छी बात है, प्रैक्टिस किए हुए हैं तो ही वो आपको वहां पर याद आएगी और वही आप स्पीड में कर पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में हमको बेसिक सबसे पहले याद आता है। तो ये तो एक तरीका हो गया है। दूसरा तरीका क्या होगा, तो दूसरा तरीका भी मैं आपको बता दे रहा हूं। दूसरे तरीके में क्या करेंगे, हम 2-3 तरीके सीखेंगे दोस्त। वो इसलिए क्योंकि आगे चल के इन सब की हमको जरूरत बहुत ही ज्यादा पड़ने वाली है। मैंने आपसे ये कहा कि दूसरा तरीका ये हो सकता है कि पहले बेटे और दूसरे बेटे को किस अनुपात में मिला है, तो 1:2 के अनुपात में मिला है। थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे बोलूंगा कि ए को 1 यूनिट संपत्ति मिली है तो बी को 2 यूनिट संपत्ति मिली है, और दोनों की अगर संपत्ति को हम जोड़े तो कितनी यूनिट होगी, तो आप कहेंगे सर ये 3 यूनिट हो जाएगी। कितनी यूनिट होगी दोस्त, ये 3 यूनिट होगी। और 3 यूनिट संपत्ति हमारे पास कितनी है, तो ये हमारे पास 3,54,000। कितनी है दोस्त हमारे पास, 3,54,000। टोटल संपत्ति 3,54,000, और यहाँ पे संपत्ति कितनी यूनिट हो गई है, 3 यूनिट। इसको आप काटेंगे तो क्या होगा, 3 एकम 3, यहाँ पे 3 एकम 3, 3 8 24, तो हमारे पास आ जाएगा 1,18,000। एक यूनिट की वैल्यू, या मैं कहूँ एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास, तो 1,18,000 आ चुकी है। तो एक यूनिट की वैल्यू या एक अनुपात की वैल्यू हमारे पास 1,18,000 है। तो पहले बेटे को कितने मिलेंगे दोस्त, 1,18,000 मिलेंगे। तो दूसरे बेटे को कितने मिलेंगे, जब एक यूनिट की वैल्यू 1,18,000 है। अच्छा, मैं आपसे नॉर्मली पूछूं, यदि मैं कहूं एक यूनिट की वैल्यू 4 है, एक यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 2 यूनिट की क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 2 यूनिट की
की हो जाएगी 8। मैंने कहा 3 यूनिट की कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 12। मैंने कहा 50 यूनिट की कितनी होगी, तो क्या आप दुनिया पढ़ते रहेंगे, नहीं पढ़ेंगे। क्या करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, अगर आपको 50 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 4 में कितने का गुणा कर देंगे, हम 50 का गुणा कर देंगे, 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, तो 200 हो जाएगी। क्लियर हो गया है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल सर क्लियर हो गया है। यहाँ पर देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 1,18,000 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे दोस्त, तो यह आ जाएगी हमारे पास 2,36,000। उम्मीद करता हूं कि दोस्त ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। क्लियर हो गया है क्या, दूसरे बच्चे की पूछिए तो दूसरे बेटे की हो जाएगी हमारे पास 2,36,000। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया है। 2 तरीके हमने देख लिए हैं। एक तरीका और मैं आपको बताने वाला हूं कि एक तरीका और क्या है। जैसे मैं आपसे पूछूं, अगर आपसे पूछूं कि मैं पहले बेटे को कितना हिस्सा मिला है कुल संपत्ति का, तो आप कहेंगे सर कुल संपत्ति थी 3 यूनिट, कुल संपत्ति कितनी थी 3 यूनिट। 3 यूनिट में से ए को कितना मिल गया है, तो ए को मिल गया है 1 यूनिट, तो ए को मिल गया है 1, कितने में से मिला है 3 में से, तो पहले बेटे को मिलेगा 1/3 भाग। पहले बेटे को कितना मिलेगा 1/3 भाग। क्या ये बात क्लियर हो गई है, आप कहेंगे बिल्कुल सर क्लियर हो गई है। कुल संपत्ति का 1/3 भाग मिलेगा। दूसरे बेटे को कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर पहले बेटे को 1 मिल गया है, रेशियो यहाँ पर 2 है, तो दूसरे बेटे को मिलेगा दोस्त 2/3 भाग। कुल संपत्ति का कितना भाग मिलेगा इसको, 2/3 भाग। समझ में आ रही है बात आपको। जैसे मैं ये कहता कि ए और बी के बीच में 4:5 का अनुपात है, तो बताइए कि ए को कितना भाग मिला है कुल संपत्ति का, तो ए को कितना मिलेगा 5, और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा 9, तो 9 में से कितना मिला है 5। मैं अगर बी की बात करता तो बी को कितना मिलेगा दोस्त 4, कितने में से मिलेगा 9 में से मिलेगा। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब ए को मिला है 1/3 भाग, किसका मिला है, कुल संपत्ति का 1/3 भाग, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3,54,000 का कितना 1/3 का हटेगा तो क्या लगता है गुणा। अगर एक ही संपत्ति निकालने तो इसको फटाक से काटेंगे तो यह आएगा हमारे पास 1,18,000। समझ पाए होंगे आप लोग, आप कहेंगे सर हमें समझ में आ गया है। नेक्स्ट है बी को कितना मिला है 2/3 भाग, तो ये किसका 2/3 भाग मिला है दोस्तों, 1,54,000 का कितना मिला है बी को 2/3 भाग मिला है। इसको हम काटेंगे दोस्तों और इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2,36,000। क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, 2,36,000 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि अब आपको सारे तरीके समझ में आ गए हैं। मैंने आपको क्या समझाया, पहला तरीका मैंने बेसिक से बताया, दूसरा तरीका मैं बार बार यूनिट बोलूंगा, यूनिट से समझा दिया, तीसरा तरीका कि आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि ए को कितना भाग मिल रहा है और बी को कितना भाग मिल रहा है। क्लियर हो गया होगा दोस्त, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर ले रहे हैं। नेक्स्ट देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई हमारे पास कि रामू अपने बेटों ए और बी को अपनी संपत्ति क्रमशः 125 का क्यूब रूट, ठीक है, फिर 25 रेशियो में बांट देता है। यदि उसके पास कुल 60,000 रुपए थे तो बताइए ए को कितने रुपए मिलेंगे। तो हम बहुत सारे तरीके से देख चुके हैं, तो मुझे ये बताइए दोस्त। अब यहाँ पर मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि यहाँ पर 125 का अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर जी 5 आएगा। वहां पे क्या लिखा हुआ है 25, तो 25 का 25 लिख दो। अगर हम काटेंगे इसे तो 5 एकम 5 कितना हो गया 25। मतलब संपत्ति का अनुपात क्या आ गया है 1:5 आ गया है। किन किन के बीच में आ गया है ये, ए और बी के बीच में। ए को कितने रुपए मिल रहे हैं 1 यूनिट, तो बी को कितने मिल रहे हैं 5 यूनिट। दोनों को जोड़ दिया तो कितना यूनिट हो गया है 6 यूनिट। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 60,000 दी है, क्योंकि कुल संपत्ति 60,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरे प्यारे भाई, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10,000। 1 यूनिट की वैल्यू 10,000 है, तो पूछा किसका है, ए का पूछा है कि बी का पूछा है, तो दोस्त यहाँ पर ए का पूछा, तो ए को कितने मिलेंगे 10,000 मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको एक्स से भी करना है और भाग वाले से भी आपको इसको करना है, उम्मीद है कि कर पाएंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर ले रहे हैं दोस्त। नेक्स्ट है हमारे पास 3rd नंबर का क्वेश्चन है कि यदि ए और बी के पास 3:5 के अनुपात में कंचे हैं, यदि बी के पास ए से 20 कंचे अधिक हों तो ए के पास कितने कंचे हैं। बेहद ही आसान सवाल है दोस्त। क्या कहा है इसने हमसे कि ए और बी के पास कुछ कंचे हैं, ठीक है ना, 2 लोग हैं यहाँ पर, एक ए है दोस्त और एक बी है। किस अनुपात में इनके पास कंचे हैं, तो 3:5 के अनुपात में इनके पास कंचे उपलब्ध हैं। यहाँ पे मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि बी के पास ए से कितने यूनिट कंचे अधिक है, तो आप कहेंगे सर इनके पास 2 यूनिट कंचे अधिक है। मतलब यहाँ पे देखना बी को 5 यूनिट मिले हैं तो ए को कितने मिले हैं 3 यूनिट। कितने यूनिट अधिक हो गए हैं बी के पास, तो आप कहेंगे सर बी के पास 2 यूनिट अधिक है।
और वास्तव में बी के पास ए से कितने अधिक हैं, तो आप कहेंगे सर 20 अधिक हैं। इसका मतलब है कि यूनिट में 2 यूनिट अधिक हैं और वास्तव में 20 अधिक हैं। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है दोस्त, इस सवाल में हमको 20 दी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 10 हो जाएगी। जब 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो यहां पर आपसे पूछा क्या है, तो ए के पास कितने कंचे थे, तो ए के पास कितने कंचे हो जाएंगे 20, 3 धाम कितना हो जाएगा 30, तो ए के पास 30 कंचे थे। आप कहेंगे सर छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहे हैं, तो दोस्त यही छोटे छोटे क्वेश्चन आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से करना है हमको, इनकी जमकर प्रैक्टिस करनी है ताकि आगामी जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे उनमें हमको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि रामलाल अपनी संपत्ति अपने 2 बेटों ए और बी में 1/2 अनुपात 2/5 के अनुपात में बांटता है। यदि उसके पास कुल संपत्ति 2790 रुपए है तो बताइए ए को कितने रुपए मिलेंगे। तो यहां पर भी हमारा अनुपात का खेल है। हम यहां पर क्या करेंगे, ए और बी के अनुपात निकालेंगे दोस्त। ए और बी के क्या निकालेंगे, हम अनुपात निकालेंगे, और उसको निकालने में हमको दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि मैं आपको पॉइंट पढ़ा कर आया हूं दोस्त। यहाँ पर ए और बी की संपत्ति का अनुपात क्या क्या दिया है, 1/2 अनुपात 2/5। अब यहाँ पे अनुपात को सॉल्व करेंगे तो क्या किया जाता है, या तो त्रियक गुणा कर दो या इन दोनों का एलसीएम लेके दोनों में गुणा करो। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 10, दोनों में 10 का गुणा करोगे तो यहाँ पे मिलेगा दोस्त 5, और यहाँ कितना हो जाएगा, देखना दोनों का एलसीएम कितना आ गया है 10, 2 और 5 का एलसीएम 10, दोनों अनुपातों में 10 का गुणा करोगे तो 2 पंजे 10, 5 एकम 5, ठीक है। यहाँ पे 10 का गुणा करोगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। हमारे पास अनुपात क्या हो गया 5:4। डायरेक्ट भी कर सकते थे 2 दूनी 4 और 5 एकम 5, लेकिन ये कब करना है डायरेक्ट आपको, जब ये आपस में कैसे हो, को प्राइम हो, ये आपस में कैसे हो, को प्राइम हो, तब डायरेक्ट करना है। अगर ये को प्राइम नहीं होते तो एलसीएम बेस्ट मेथड थी। समझ गया ना बेटा, आप कहेंगे बिल्कुल सर हमें समझ में आ गया है। तो हम ए और बी की संपत्ति का अनुपात निकाल चुके हैं दोस्त। क्या आ चुका है, ए के पास अगर 5 यूनिट है तो बी के पास कितना यूनिट है, 4 यूनिट है। तो पहली बात तो आंसर हमारा ये होगा कि जिसमें 5 का भाग जाए तो लगभग समय में 5 का भाग जा रहा है। तो अब करेंगे कैसे, अब कुल संपत्ति कितनी थी रामलाल के पास, तो 2790 थी। इन दोनों को जोड़ोगे तो कुल संपत्ति कितनी यूनिट है दोस्त, हमारे पास 9 यूनिट है। इस 9 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है दोस्त हमको, तो इसने दे रखी है 2790 दे रखी है। 9 यूनिट की वैल्यू 2790, काटोगे इसको तो 9 एकम 9, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 9 तिया 27 और 9 एकम 9। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त मेरे पास 310 आ गई है। 1 यूनिट की वैल्यू 310 है। पूछा क्या है कि ए को कितने रुपए मिलेंगे, इसका मतलब ये है कि 310 में हम कितने का गुणा करेंगे, तो आप कहेंगे सर 5 का गुणा करेंगे। कर दो जरा 5 का, तो 5 0 हो गया, 5 एकम 5 और 5 दिया 15। तो ए को कितने रुपए मिले थे दोस्तों, ए को मिले थे यहाँ पर 1550। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे भाई कि ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे का क्वेश्चन डिस्कस कर ले रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि रमेश अपने 3 बेटों में अजय, राम और घनश्याम में क्रमशः 3/5 अनुपात 2/3 अनुपात 5/6 के अनुपात में रुपए बांटता है। यदि घनश्याम को राम से 2575 रुपए अधिक मिले हों तो बताइए ए को कितने रुपए मिले थे। दोस्त यहां पर भी अनुपात का खेल है। यदि हम अनुपात निकाल पाए तो ये क्वेश्चन हमारे लिए हलवा है। तो बिल्कुल अनुपात निकाल ले रहे हैं मेरे प्यारे भाई। अनुपात किस किस का निकालना है, तो 3 बच्चे हैं रमेश के, कितने बच्चे हैं 3 बच्चे हैं। पहला कौन है भैया, अजय भैया हो गए हैं। दूसरा बेटा कौन है रमेश का, तो राम भैया हो गए हैं। तीसरे कौन है भैया, घनश्याम है। तीसरे कौन है, घनश्याम है। ठीक है, अब यहां पे इनका निकालना है रेशियो दोस्त। रेशियो निकालने जरा क्या आएगा, तो 3/5 अनुपात 2/3 अनुपात 5/6। एक बार चेक कर ले रहे हैं कि ये सही है। 3/5 अनुपात 2/3 अनुपात 5/6 यही है। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर इन सभी का एलसीएम लेंगे, और इन सभी का एलसीएम लोगे तो दोस्त आएगा कितना, तो दोस्त ये आने वाला हमारे पास 30। एलसीएम कितना आएगा, 30 आ जाएगा। काटो इसे जरा, 5 एकम 5, 5 एकम 30, 6 तिया कितना हो जाएगा 18, ये 18 आ गया है। 3 धाम 30, मतलब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 20, और 6 पंजे 30 और 55 25, ये हमारे पास यहाँ पे इनकी यूनिट आ गई है। ठीक है, ये भी ठीक था और ये भी ठीक था। रेशियो कभी भी मैथ्स में ऐसा पसंद नहीं किया जाता है, ये हम चीजें पहले डिस्कस करके आ चुके हैं पिछली क्लास में। यदि आप ये क्लास डायरेक्ट देख रहे हैं दोस्त, तो आप पहले पिछली क्लास देख कर आइए, उसके बाद ये क्लास देखिएगा, तभी आपको आनंद आएगा, अन्यथा आपको आनंद नहीं आने वाला, चीजें समझ में नहीं आएंगी।
करना क्या है दोस्त, अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को। हर एक चीज क्वेश्चन में लिखी होती है। मैथ्स का एक ही कॉन्सेप्ट है कि क्वेश्चन को पढ़ लो। क्वेश्चन को जितना अच्छे से पढ़ेंगे ना आप लोग, उतने ही अच्छे से आपकी चीजें क्लियर होंगी और बेहतरीन तरीके से आप उसको हल कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम होता है क्वेश्चन को सही से पढ़ना। क्या कहा है, बांटता है, यदि घनश्याम को राम से 2575 रुपए अधिक मिले हों, ज्यादा रुपए किसको मिल रहे हैं, तो यहाँ पे घनश्याम को मिल रहे हैं। कितने अधिक मिल रहे हैं, 2575 मिल रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये बताइए, घनश्याम को राम से यहाँ पे यूनिट में कितने यूनिट अधिक मिल रहे हैं, तो आप कहेंगे सर इसको 5 यूनिट अधिक मिल रहे हैं। 5 यूनिट अधिक मिल रहे हैं। और वास्तव में कितने अधिक मिल रहे हैं, तो वास्तव में इसको अधिक मिल रहे हैं 2575 अधिक मिल रहे हैं। 2575 अधिक मिल रहे हैं, तो इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी हमारे पास 2575। इतनी बात क्लियर है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। काटो इसे, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 5 एकम 5, 5 25, फिर यहाँ पे 5 एकम 5, बचे हमारे पास 2, 5 25। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई है दोस्त, ये काटा पीटी गलत मत करना आप लोग, तो कभी गलती नहीं होगी। 515, 1 यूनिट की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 515। पूछी किसकी संपत्ति है, तो अजय की संपत्ति पूछी है मेरे प्यारे भाई। अजय को कितने यूनिट मिल रहे हैं दोस्त, इसको मिल रहे हैं 18 यूनिट। कितने मिल रहे हैं, 18 यूनिट। तो हमारा आंसर क्या होगा, 515। 515 में हम कितने का गुणा करेंगे दोस्त, 18 का गुणा करेंगे। 515 में 18 का गुणा करेंगे, या मैं यूं कहूं कि हमारा जो भी आंसर होगा वो किसका मल्टीपल होना चाहिए, 18 का। और 18 में कितने का भाग जाता है दोस्तों, आप कहेंगे सर 9 का जाता है। कितने का जाता है, 9 का जाता है। तो 9 का जाता है, 9 चेक करके देख लो किस ऑप्शन में है क्या। यहाँ पे 9 का भाग जाएगा क्या, आप कहेंगे सर नहीं जाने वाला, क्योंकि 7 और 2 9 हो गया, यहाँ पे नहीं जा रहा। यहाँ पे जाएगा दोस्त 9 का भाग, चेक करके देखो जरा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 और 7, 8 और 8 16, एक घटा दोगे तो 15, 15 और 5 कितना हो गया, 20। तो ये ऑप्शन नहीं होने वाला है। यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा 9270। हालांकि यहाँ पर हम इसको ऑप्शन में सही नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक और ऑप्शन है नोटा, इसलिए हमको चेक कर लेना है, या तो ये ऑप्शन होगा, नहीं तो फिर नोटा होगा। करके देख लो जरा, 18 पंचे हो गया 90, 90 का हम लिखेंगे 0 और यहाँ पर लिखेंगे 9। 18 एकम 18, 18 में यदि हम 10 जोड़े होते तो 28, लेकिन 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 27 की 7 हासिल किया जाएगा हमारे पास 2। 18 पंचे कितना होगा, 90, 90 और 2 कितना होता है दोस्त, 92। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट था, 9270। आंसर क्या हो गया है दोस्त हमारे पास, 9270। ध्यान रखना, लास्ट कैलकुलेशन हमको तभी करना है मेरे प्यारे भाई, जब हमको लगे कि हाँ ये ऑप्शन कट रहे हैं। अगर कोई चीज और कट सकती है तो उसको हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। पूरे के पूरे कभी भी हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे, अगर हमको लगता है कि जल्दी हो रहा है तो जल्दी ही करेंगे दोस्त। नेक्स्ट है हमारे पास, एक मिश्रण में दूध, पानी और फल का रस इस प्रकार है कि दूध और पानी का अनुपात 2:5 तथा पानी और रस का अनुपात 5:3 है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। दोस्त ये वाला क्वेश्चन है। अब मुझे ये बताइए, मैं आपको कुछ चीजें सिखाकर आया था, उन चीजों को मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करूंगा, क्योंकि अगर आपसे वो नहीं बनेंगी तो आप नहीं कर पाएंगे। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि A/B बराबर आपके पास 3:2 है, और मैं आपसे कहूं कि B/C बराबर मेरे पास 4:5 है, तो मैं आपसे यहाँ पर ये पूछूं कि A/B/C क्या होगा, तो क्या करेंगे दोस्त, हम यहाँ पर B बराबर है, B कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, तो ये वाले बराबर होने चाहिए थे कि नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर होने चाहिए थे। मैंने कहा इनको बराबर करने का तरीका क्या बताया था मैंने, 2 बटे क्या कर लो 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब ऊपर वाले रेशियो में कितने का गुणा करना है, 2 का, नीचे वाले रेशियो में कितने का गुणा करना है, 1 का। अगर ये चीज नहीं समझे हैं आप तो पिछली क्लास देखकर जरूर आपको समझ में आएगी। ऊपर वाले में हम पूरे रेशियो में 2 का गुणा कर देंगे, तो करो जरा 2 का गुणा, 2 3 कितना हो जाएगा 6 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो इनका काम हो चुका है दोस्त खत्म। हमारे पास नया अनुपात A/B भी कितना हो गया 6:4 और B/C कितना है 4:5, तो ये तो B का मान हो गया, मतलब A कितना है हमारे पास 6, B का मान कितना हो चुका है 4 और C का मान कितना होगा मेरे प्यारे भाई 5। क्या ये चीज क्लियर है, आप कहेंगे बिल्कुल सर हमको क्लियर है। बस अब ऐसा ही ये सवाल है, हमारे पास एक मिश्रण है जिसमें दूध, पानी और फल रस भरा हुआ है, और वो इस प्रकार भरा है कि दूध और पानी का अनुपात, ठीक है, दूध और पानी का अनुपात, मैं यहाँ पे मिल्क और वाटर ले ले रहा हूँ, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है दोस्त वो है हमारे पास 2:5, ठीक है। और फिर क्या दिया, पानी और रस, ठीक है, वाटर और जूस, मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ, वाटर और जूस का रेशियो जो है दोस्तों वो है 5:3। क्या ये बात क्लियर है, आप कहेंगे बिल्कुल सर क्लियर है। यहाँ पर मुझे ये बताइए, मिल्क
वाटर और जूस, मतलब रस का अनुपात क्या होगा। तो आप कहेंगे सर ये कॉमन होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था, ये तो ऑलरेडी कॉमन है। तो अच्छी बात है दोस्त, कॉमन है। तो यहाँ पर मिल्क हो जाएगा 2 और वाटर हो जाएगा 5 और जूस हो जाएगा 3। हमारे पास दूध, पानी और जूस का अनुपात हो गया है 2:5:3। अब क्या कहा है, आगे पढ़ते हैं। ये कह रहा है मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए यदि मिश्रण में 12 लीटर फल का रस है। मिश्रण में 12 लीटर क्या है, फल का रस है। और यहाँ पे यूनिट में बताइए मुझे जूस कितना है। तो आप कहेंगे सर 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है दोस्तों इसने हमको। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों, 12 लीटर दी है। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 12 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, 4 लीटर। जब 1 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर है तो आप अगर मिल्क निकालना है तो 4 का गुणा 2 में कर दो, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। अगर आपसे दूध पूछा है, दूध की मात्रा पूछी है तो 8 हो जाएगी। अगर वाटर की मात्रा पूछी है, पानी की मात्रा पूछी है तो कितनी हो जाएगी, 20 लीटर हो जाएगी। चेक करके देख लेना है क्वेश्चन में क्या पूछा है। मिश्रण में दूध की मात्रा पूछी है, दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी दोस्त, 8 लीटर हो जाएगी। मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारे पास कि महेश अपने 3 बेटों ए, बी और सी में, हो सकता है यहां पर अलग अलग नाम भी हो जाए, रमेश, महेश, सुरेश, घनश्याम, जो भी है, राम राम, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। महेश अपने 3 बेटों ए, बी और सी में अपनी कुछ गायें इस प्रकार बांटता है कि यदि ए को 4 गाय मिलती हैं तो बी को 5 गाय मिलती हैं। ठीक है, यदि ए को कितनी गाय मिलती हैं दोस्त, 4 गाय मिलती हैं, तो बी को कितनी गाय मिलती है, 5 गाय मिलती हैं। तथा यदि बी को 3 गाय मिलती हैं तो सी को 2 गाय मिलती हैं। यदि ए को 48 गाय मिली हो तो महेश के पास कुल कितनी गाय थी, ये हमसे पूछा है। मुझे ये बताइए, ये कह रहा है यदि ए को 4 गाय मिलती हैं तो बी को कितनी गाय मिलती हैं, 5 गाय मिलती हैं। कुल मिला के ये हमको रेशियो दे रखा है। किस किस का रेशियो दे रखा है, ये बोल रहा है, ये हमसे बोला है कि ए को कितनी गाय मिलती हैं, ए को 4 गाय मिलती हैं तो बी को 5 गाय मिलती है। इसका मतलब है कि ए और बी का जो अनुपात है वो दिया है दोस्त हमको इसने 4:5। ये बात समझ में आ गई तो आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गई। यदि ए को 4 मिलती है तो बी को 5 मिलती है, रेशियो कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। फिर आगे क्या दिया है, तथा यदि बी को 3 गाय मिलती है तो सी को 2 गाय मिलती है। इसका मतलब है कि बी अनुपात सी कितना दिया इसने हमको, 3:2 दिया है। क्या ये बात क्लियर हो गई है, आप कहेंगे गुरुजी क्लियर है। यहाँ पर हमको निकालना है दोस्त ए अनुपात, यहाँ पे हमको निकालना है, क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा, ये हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्त, किसको बराबर करोगे, तो आप कहोगे सर ऊपर वाले रेशियो में कर दो 3 का मल्टीप्लाई, नीचे वाले में कर दो 5 का मल्टीप्लाई। ऊपर वाले में 3 का, क्योंकि इन दोनों को बराबर करना है, तो ये हो जाएगा 3 चौके हो जाएगा हमारे पास 12 और 3 पांचे हो जाएगा 15। यहाँ पे 5 का करोगे तो ये हो गया 3 पांचे 15 और ये 5 दूनी 10। हमारे पास रेशियो क्या मिल गया है दोस्त, हमारे पास रेशियो मिल गया है 12:15:10। क्या इतनी सी बात आपके दिमाग में गई, तो आप कहेंगे हाँ सर हमें ये चीज बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई है कि ये आपने किस तरीके से किया है। क्लियर हो गया होगा दोस्त, ठीक है, क्लियर हो गया है। तो हमारे पास ए अनुपात बी अनुपात से कितना आ चुका है, यहाँ स्पेन में अच्छे से नहीं दिख रहा है इसलिए मैं इसको येलो कर दे रहा हूँ। कितना हो चुका है दोस्त हमारे पास, तो 12:15:10 ये हमारे पास ए, बी और सी के पास उपलब्ध गायों का अनुपात आ चुका है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है उसको हम आगे पढ़ ले रहे हैं। क्वेश्चन में है कि यदि ए को 48 गाय मिली हो, ए को कितनी मिली हो, 48, तो महेश के पास कुल कितनी गाय थे, मतलब उनके पिताजी थे, उनके पास कुल कितनी गाय थी। मुझे ये बताइए, ए को कितनी यूनिट मिली है, तो आप कहेंगे सर ए को 12 यूनिट गाय मिली है। तो इस 12 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर रखेंगे हम दोस्त, तो आप कहेंगे सर 12 यूनिट की वैल्यू रखेंगे हम 48 के बराबर। 12 एकम 12, 12 चौके हो जाएगा हमारे पास 48, 12 चौके 48। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई दोस्त आपके पास, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू हो चुकी है हमारे पास 4। 1 यूनिट की वैल्यू हो चुकी है 4। और रमेश के पास कुल कितनी गाय होंगी, तो इन सभी को हम ऐड कर देंगे। जब इनको हम ऐड करेंगे दोस्त तो 10 और 12 हो गया है 22। 22 में यदि दोस्त हम 15 को ऐड करें तो हमारे पास आएगा 37। कितना आएगा दोस्त, 37। 22 में यदि हम 15 को ऐड करें तो हमारे पास आने वाला है 37। अब 37 में कितने का गुणा करेंगे, तो आप कहेंगे सर 4 का, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 37 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 7 चौके हो गए हमारे पास 28, हासिल की 2, 4 3 अब 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। इसका मतलब है कि उसके पास
महेश जी के पास कुल मिलाकर कितनी गायें थी दोस्त? 148 गायें थी। उम्मीद है दोस्त कि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, भाषा को भी आप लोग समझ पा रहे होंगे कि आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इस चीज को भी आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। उम्मीद है दोस्त की चीजें समझ में आ रही होंगी और काफी मजा आपको इस क्लास में आ रहा होगा। यदि दोस्त वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज 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 लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर पहली बार है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर कर देंगे तो और अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर ले रहे हैं दोस्त। क्वेश्चन है हमारे पास, एक पात्र में अल्कोहल, सीरा, स्पिरिट और पानी भरा हुआ है। ये मिश्रण इस प्रकार है कि अल्कोहल, सीरा, स्पिरिट 3:4:8 तथा सीरा, स्पिरिट और पानी 8:16:19 के अनुपात में है। यदि सीरा की मात्रा मिश्रण में 16 लीटर है तो बताइए स्पिरिट की मात्रा मिश्रण में कितनी है? ये हमसे बोला है। सेम क्वेश्चन है, कोई ऐसी विशेष उसमें समस्या नहीं होने वाली है दोस्त, और आप तो चाहें तो इसको खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं क्या क्या दिया है। 4 चीजें दी हैं, अल्कोहल, सीरा, स्पिरिट और पानी। तो पहले अनुपात किसका दिया है? अल्कोहल, सीरा और स्पिरिट। क्या क्या दिया इसने हमको? अल्कोहल, मैं पूरा नहीं लिख रहा, आधा आधा लिख रहा हूं। अल्कोहल, फिर क्या दिया है दोस्त इसने हमको? सीरा दिया है। फिर क्या दिया है मेरे प्यारे भाई? तो आप कहेंगे सर स्पिरिट दिया है। क्या दिया है इसने हमको? स्प्रेड दिया है। इनका रेशियो क्या दिया गया है दोस्तों? 3:4:8 इसने हमको अनुपात दिया है। फिर क्या है? फिर क्या दिया इसने हमको? सीरा, स्प्रेड और पानी। क्या दिया इसने हमको? सीरा, स्प्रेड और पानी। तो यहां पर लिख लीजिए सीरा, फिर है स्प्रेड और फिर दिया इसने हमको पानी। ये हमको दिया हुआ है। इसका रेशियो क्या दिया है? इसका रेशियो दिया है दोस्तों इसने 8:16:19। ये हमारा अनुपात है। तो मुझे ये बताइए, अगर हमको अल्कोहल, सीरा, स्पिरिट और पानी का अनुपात निकालना है तो अनुपात क्या आएगा? अल्कोहल, सीरा, ठीक है, स्पिरिट, और यदि हमको पानी का अनुपात निकालना है तो क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे सीरा बराबर है, स्पिरिट बराबर है, किसी एक को बराबर करो, दूसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा। मैं पिछले पॉइंट यहाँ पर पढ़ा के आ चुका हूँ। यदि दोस्त मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर ये चीजें आपको समझ में नहीं आ रही तो प्लीज आप पुरानी वीडियो देख कर आए जो इससे पहले मैंने कराई है। ठीक है, रेशियो की वो वीडियो जरूर आप देख के आए। तो इनको बराबर करेंगे तो 4 और 8 को बराबर करेंगे, क्योंकि सीरा सीरा, यहाँ पे सीरा 4 है, यहाँ पे सीरा 8 है, तो जाहिर सी बात है ऊपर कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? तो आप कहेंगे सर ऊपर हम करेंगे 2 का मल्टीप्लाई। किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम? ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो भाई 2 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें। 2 का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो आएगा क्या हमारे पास? 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16। पेन देख ले रहा हूँ कि अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, फिर उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा भद्दा सा दिख रहा है लेकिन चलेगा दोस्त, है ना, चला लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में चीजें अच्छे से आ रही हैं तो फिर ये थोड़ी बहुत तो हम अर्जेंट सेंस झेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे ये बताइए, अब यहाँ पे अल्कोहल कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर 6 यूनिट हो गया। सीरा कितना हो गया है दोस्तों? ये 8 यूनिट हो गया है। मैं आपसे पूछूं स्पिरिट कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर स्पिरिट 16 हो गया है। पानी कितना हो गया? तो पानी हमारे पास 19 है। पानी कितना है? 19 है। क्या इतनी बात क्लियर है? आप कहेंगे बिल्कुल सर क्लियर है। ये कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है? यदि सीरा की मात्रा 16 लीटर है, यहाँ पे सीरा की मात्रा कितने यूनिट है? तो आप कहेंगे सर 8 यूनिट है। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 16 लीटर। 16 लीटर दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 2 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 2 लीटर। जब 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर है तो स्पिरिट की मात्रा पूछी इसने। स्पिरिट की मात्रा, स्पिरिट की मात्रा यहाँ पे कितनी है दोस्तों? एक स्पिरिट की मात्रा है 16 यूनिट। स्पिरिट की मात्रा 16 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर हो चुकी है, तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त? 32 लीटर। 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे भाई? 32 लीटर। उम्मीद करता हूं कि अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपने पॉइंट अच्छे से पढ़े हैं दोस्तों, ये आसान से क्वेश्चन आपको बड़ी आसानी से समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर ले रहे हैं हम। इस क्वेश्चन को मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग करेंगे। क्यों? देखना क्या है क्वेश्चन। महेश अपने 4 बेटों ए, बी, सी और डी में अपने धन को इस प्रकार बांटता है कि ए बी और सी है, सॉरी है ना, ए बी और सी के अनुपात में धन मिले तथा बी, सी और डी को 12:7 के अनुपात में धन मिले। तो ए को यदि 270 रुपए मिले हों तो सी और डी की संपत्ति का योग बताना है। तो कुछ नहीं करेंगे दोस्त, हम यहाँ पर ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात, डी निकालेंगे। फिर क्या करेंगे? किसकी संपत्ति दी है इसने हमको? ए को 270 मिले हैं, तो ए को जितने भी मिलेंगी
उसके बराबर हम क्या रखेंगे 270। फिर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। फिर किसके धन की संपत्ति पूछी इसने, सी और डी की संपत्ति का योग पूछा है, तो सी को कितना यूनिट मिला है वो और डी को कितना यूनिट मिला है वो, उसको जोड़ के हम जो 1 यूनिट की वैल्यू निकली है ना उसका इसमें गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि दोस्त इसको आप कर पाएंगे और कमेंट्स बॉक्स में प्लीज इसका आंसर जरूर छापिएगा, मैं वेट करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, देख ले रहे हैं क्या इस तरीके का है क्या। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा हटके है, इसको मैं समझा दे रहा हूं, फिर उसके बाद आप लोग अगला क्वेश्चन अगर इस तरीके का रहा तो आप लोग खुद से करेंगे। ठीक है, मैं आपको कुछ चीजें समझा कर आया था दोस्त पिछली क्लास में। जैसे मैं समझा कर आया था कि ए और बी, ए प्लस बी का अनुपात अनुपात सी का अनुपात इतना इतना है, बी और सी का अनुपात और अनुपात ए का अनुपात इतना इतना है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए। अगर आपने नहीं देखा तो पिछली वीडियो जरूर देखें। यहाँ पे क्या दिया है, एक आदमी अपनी संपत्ति को अपने 3 बेटों के बीच में इस प्रकार बांटता है कि ए का बी और सी के धन के योग के साथ अनुपात 2:3 है तथा बी का ए और सी के धन के योग धन बी और सी के धन के योग से अनुपात 1:5 है। यदि उस आदमी के पास कुल 9,450 रुपए हो तो बताइए बी को कुल कितना धन प्राप्त होगा। तो कुछ नहीं दिया है दोस्त इसने हमको, इसने हमसे कहा है कि इसने हमसे कहा है क्या, ए का, इधर समझना, ए का बी और सी के धन के योग का अनुपात, मतलब इसने दिया है ए अनुपात बी प्लस सी बराबर कितना है दोस्त हमारे पास, ये दिया इसने 2:3। क्या ये बात समझ में आई? आप कहेंगे सर समझ में आ गई है। नेक्स्ट इसने कहा है बी का ए और सी के धन के साथ अनुपात, बी का किसके साथ, ए और सी के धन के साथ अनुपात क्या है हमारे पास, 1:5 है। ये हमारा नॉर्मल क्वेश्चन है, 1:5 है। तो आपको बताना है यदि उस आदमी के पास कुल 9,450 रुपए थे तो बी को कुल कितनी संपत्ति प्राप्त होगी। तो भैया सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या पता करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी पता करेंगे। यदि हमको ए अनुपात बी अनुपात सी पता लग गया तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये बताइए, ऊपर वाली संपत्ति जोड़ोगे तो कितनी यूनिट है, 5 यूनिट। नीचे वाली संपत्ति जोड़ोगे तो कितनी यूनिट है, 6 यूनिट। मुझे ये बताइए, ये भी किसान के 3 बेटे हैं, ये भी किसान के 3 बेटे हैं, वही के वही बेटे हैं। यहाँ पे संपत्ति को हम जोड़ रहे हैं तो 5 यूनिट आ रही है, यहाँ पे संपत्ति को जोड़ रहे हैं 6 यूनिट आ रही है। क्या ऐसा पॉसिबल है? किसान के पास एक 9,485 रुपए थे, उसने दोनों मतलब तीनों बेटों में बांट दिए हैं, तो यहाँ पे काउंट करोगे तब भी 9,450 आना चाहिए, यहाँ से काउंट करो तब भी 9,450 आना चाहिए, लेकिन यूनिट में तो गलत आ रहा है। तो पहला काम तो आप क्या करो, इसकी संपत्ति को बराबर करो, मतलब 6 का गुणा ऊपर वाले रेशियो में करेंगे, 5 का गुणा नीचे वाले रेशियो में करेंगे। चलो ऊपर वाले रेशियो में जरा 6 का गुणा करो तो क्या मिलेगा हमारे पास, तो 6 का गुणा जब ऊपर वाले रेशियो में करोगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त, 12, और यहाँ पे करोगे तो 6 तिया कितना हो गया, 18। मतलब ऊपर वाले का रेशियो आ गया हमारे पास 12:18। नीचे वाले में करोगे तो कितना होगा, 5:25। क्या ये बात समझ में आ गई? आप कहेंगे सर समझ में आ गई है। ठीक है, मैं इसको इरेज किए दे रहा हूं क्योंकि हमारे पास जगह की शॉर्टेज है, कमी है। तो हमारे पास अनुपात क्या मिल गया, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखना 12 अनुपात कितना हो गया है, 18, और यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास 5:25। क्लियर हो गया है। अब दोनों तरफ से संपत्ति जोड़ के देखो, बराबर बराबर आएगी, 12 18 30, 5 और 25 30। क्लियर हो गया है, ये बराबर संपत्ति हो गई है। मुझे ये बताइए, सिंगल ये है तो यहाँ पर ए की वैल्यू ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल रहे हैं, तो ए का मान कितना हो जाएगा दोस्त हमारे पास, 12 हो जाएगा। बी का मान कितना रहेगा, बी का मान देखना यहाँ पे बी है, बी का मान यहाँ पे कितना है, 5, तो बी का मान हमारे पास 5 हो गया है। सी का मान आप चाहे तो ऊपर वाले से भी निकाल सकते हैं, नीचे वाले से भी निकाल सकते हैं। यदि आप नीचे वाले से निकालेंगे तो मुझे ये बताइए यहाँ पर ए प्लस सी कितना है हमारे पास, ए प्लस सी कितना है, तो ए प्लस सी कितना है हमारे पास, 25 है। ए प्लस सी जब 25 है दोस्त हमारे पास, और इसमें से अगर हम 12 घटाएंगे तो मिलेगा कितना हमारे पास, क्योंकि देखना ए प्लस सी की वैल्यू कितनी है 25 और ए की वैल्यू कितनी है 12, तो ए और सी को मिलाकर 25 मिल रहा है। इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी रही होगी, 13। ये तो हमने नीचे से निकाल लिया। ऊपर से निकालोगे तो बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 18, और बी की वैल्यू कितनी है, 5। बी और सी को जोड़ते हो तो 18 आता है, तो जाहिर सी बात है जब बी की वैल्यू 5 है तो सी की क्या रही होगी, 3 ही रही होगी। क्लियर हो गई है बात? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर हो गई है। तो ये ए बी और सी हमारे पास आ चुका है। कुल संपत्ति कितनी है, पहले तो इनको जोड़ोगे आप, इनको जोड़ो जरा, कितना होगा, 12 12 24 से कितना हो गया 25, 5 कितना हो गया 30। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 25 है, 25 5 कितना हो गया 30। तो किसान के पास कुल संपत्ति कितनी यूनिट हो गई हमारे पास, 30 यूनिट। 30 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है दोस्त हमें, इसने 9,450 दे रखी है। काटो भैया, 0 से 0 कट गया है, 3 से काटोगे तो क्या होगा, 3 3 9,
बचा हमारे पास 3 एकम 3, 3 5 15। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त हमारे पास 315। बी की संपत्ति पूछी है तो बी की संपत्ति कितनी यूनिट है दोस्त 5 यूनिट है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, करोगे जरा कितना होगा हमारे पास, 5 3 15, 15 75, मतलब इसका आ जाएगा हमारे पास 1575 रुपए। तो बी को रुपए मिलेंगे दोस्त 1575। उम्मीद करता हूं दोस्त कि आप ये चीजें समझ में आ रही होंगी और बहुत ही अच्छे से मैंने ये समझाने का प्रयास भी किया है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा बिल्कुल ऐसे ही है, ये मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं और इसका कमेंट्स बॉक्स में आंसर जरूर छापना है।